Good evening once again. Akshay Vora from Passionate Cleaners is here, and today I wish to share some more information with all my viewers. Guys, मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न बनाया है अपनी इंफॉर्मेशन फ्लो का. I'll be dividing my information in two different styles. If we are talking about detailing the car, it's very important to know what is to be done in the interiors and what is to be done on the exteriors. So मेरे चैप्टर्स जो होंगे, हम पहले एक्सटीरियर लेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीरियर की बात करेंगे. So without wasting much time, I'll start with the exterior of the cars. Extremely important. हम लोग गाड़ी को शैम्पू करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, but at the same time do we also know that what kind of shampoos are good for the cars? Always note that you must go with a good quality, light, chemical oriented shampoos. So just to give you an example, the shampoos which I use to detail cars is Vavix foam blaster. ज़रूरी नहीं है कि आप फोम ब्लास्टर यूज़ करें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फोम ब्लास्टर जो है वो फोम कैनन मशीन स्प्रेयर के साथ ही यूज़ हो सकता है. आप इसको इजीली 10 से 15 लीटर पानी की बाल्टी के अंदर 2 फुल कैप्स ऑफ शैम्पू अगर मिक्स करें, अच्छे से उसको मिक्स करके माइक्रोफाइबर रिंस क्लॉथ के साथ स्प्रेड आउट करते हैं पूरी गाड़ी के ऊपर. इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. अगर आपके पास फोम कैनन स्प्रे है, सो नथिंग लाइक इट, दैट गिव्स यू अ कंप्लीट स्नोई काइंड ऑफ एन पिक्चर ऑफ योर कार. अगर फोम कैनन आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखिए, फोम कैनन से फोम स्प्रे करने के बाद यूज दिस टॉवल, वेयर इट इन योर हैंड्स लाइक दिस, rinse your car softly with soft hands, try to remove the bugs, try to clean the surface. वॉश आउट करने से पहले और फोम करने के बाद इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मोस्टली कार वॉशर्स या हम लोग भी जब साफ़ करते हैं हमको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता. सो लेट मी गाइड यू ऑन दैट एज वेल. These are the sets of Bohr hair brushes. Extremely soft. We have different sizes. The largest, smaller one, again the smaller one, and the smallest one. अब हम इन ब्रशेस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इतनी एरियाज हैं कार में, starting from the monograms, Hyundai, Toyota, Maruti, Tata, Mahindra, इनके monograms, logos जो कि क्रोम से बनते हैं. आपके फ्रंट ग्रिल के ऊपर monograms होते हैं, हमारे रियर बूट पे monograms होते हैं. Then we have the door visors, then we have the areas जो कि साइड व्यू मिरर्स के जो फोल्डिंग एंगल्स होते हैं उसके अंदर की और नीचे की एरिया जहाँ तक हमारी फिंगर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं इजीली पहुँच पाता. दीज आर द ब्रशेस दैट रीचेस दोज एरियाज एंड क्लीन द डस्ट. कुछ नहीं करना है. जब आपने फोम कर दिया है, साफ़ नहीं करना है. फोम जब हुआ है, आपने इन ब्रशेस को लेकर सॉफ्टली जेंटली उन एरियाज के ऊपर स्क्रबिंग करनी है. जैसे ही आप उस पर स्क्रबिंग करेंगे, मोनोग्राम्स जो लगे होते हैं, लोगोस जो होते हैं, उनके पीछे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पावर वॉश भी आप डालेंगे तो वहाँ से मिट्टी वो ऊपर की तो हटा देगा, लेकिन अंदर की साइड की जो मिट्टी है वो क्लीन नहीं हो पाती. नाउ दीज हेयर्स, ये हेयर जो है ये उनके अंदर तक जाते हैं और उस फोम, उस फ्रॉथ के हेल्प से उस डस्ट को क्लीन करते हैं. आप कुछ खास एरियाज़ का ध्यान रख सकते हैं, लाइक टेल लाइट की जो कवरिंग होती है जहाँ पर उनके नट्स एंड बोल्ट्स लगे होते हैं टेल लाइट के. देन योर रियर स्पॉइलर, देन रूफ रेल्स, देन रनिंग बोर्ड के ऊपर कई बार वी हैव अ स्टेनलेस स्टील प्लेट ऑन द रनिंग बोर्ड. जब हम फ्रंट ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलते हैं उस पर एक मोनोग्राम की प्लेट लगी होती है, उसके साइड और नीचे का एरिया. Then we have the front grille, the most important and the impressive
साइड ऑफ योर कार, उस ग्रिल के अंदर वी हैव वाई शेप कट्स लाइक इन टाटा नेक्सॉन, वी हैव वाई शेप कट्स, MG के अंदर डिफरेंट स्टाइल की, हर कार में डिफरेंट स्टाइल की फ्रंट ग्रिल्स आती हैं, बट उन एरियाज को हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। कपड़े से पोंछते हैं तो आगे आगे का साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर का साफ़ नहीं हो पाता। These brushes are very important, you can use them. Chapter number 3, continuing with the exterior of the car. जब आपने फोमिंग कर ली है, ब्रशिंग कर ली है, आप कार को वॉश करते हैं। Either use a bucket or a mug, as I mentioned in my chapter number 1. Clean, wash with the power washer or with the standstill water. Either of the things, it's absolutely okay. साफ़ करने के बाद होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, कि जितना पानी गाड़ियों के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे सेल्फ वो ड्रेन आउट हो रहा होता है, जैसे कि गाड़ी के बोनट के जस्ट एडजेसेंट एरिया होता है जहाँ से हमारे वाइपर्स कनेक्टेड होते हैं। इट हैज़ अ ड्रेन आउट होल्स, वन ऑन द लेफ्ट साइड, वन ऑन द राइट साइड। एक बार वो पानी निकल जाए और आपको लगे कि हाँ अब थोड़े से ड्रॉपलेट्स रह गए हैं कार के ऊपर, ऑलवेज यूज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ विद एटलीस्ट 600 to 800 GSM density. Very, very important. Chapter number 4. Once the entire car has been cleaned, आपने उसको ड्राई कर दिया है, अब एक ऐसा एरिया हम भूल गए हैं जो कि गाड़ी का मोस्ट इम्प्रेसिव होता है और उस पर हम बहुत पैसा भी लगाते हैं। कंपनी फिटेड OEMs अगर आ रहे हैं हमारे पास तो हम उसको चेंज जनरली नहीं कराते, बट हमने गाड़ी का ऐसा मॉडल लिया है जो कि बेस मॉडल है जिसमें वो नहीं लग कर आते हैं, तो हम जनरली वो बाहर से फिट कराते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ एलॉयज़ की। एलॉयज़ को क्लीन करना या रेडियल्स को क्लीन करना इज़ वेरी वेरी टफ। अगर आपके पास एलॉयज़ नहीं है और नॉर्मल रिम्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर कवर प्लेट्स हैं, तो उसको भी हमको साफ़ करना, बिकॉज उनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं और उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू गिव अ क्लीन, टाइडी एंड ग्लॉसी लुक टू योर टायर्स, आई ऑलवेज यूज़ टर्टल व्हील एंड टायर क्लीनर्स। एक्सेलेंट प्रोडक्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स, वेरी इजी टू यूज़। सिंपली इसके नोज़ल को आपको ट्विस्ट करना है इस तरह से, and you just need to start sprinkling this on the entire circumference of the tire. Once you have done that, wait for just 30 seconds. अब वो हमने स्प्रे तो कर दिया, लेकिन स्प्रे से होगा क्या? ये स्प्रे है क्या? This is a degreaser. What is a degreaser? Degreaser is a solution which removes the bugs, the dirt, grease, oil from any and every part of the tire as well as the rim. Use these kind of tire alloy cleaning brushes. ये ब्रश जनरली हम alloys के अंदर की साइड को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्योंकि टायर का जो शेप होता है वो राउंड होता है, उसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक ब्रश which also is into curvish shape. जब हम इस ब्रश को इस तरह से होल्ड करके यहाँ से टायर्स पे रब करते हैं, तो ये जितना भी फॉल आउट होता है ग्रीस का, डर्ट का, वो अपने आप छूटना शुरू हो जाता है टायर्स से। Once that is done, clean the tire, clean the wheel well. Wheel well हम किसको कहते हैं? फेंडर लाइनिंग का जो एरिया है टायर जिसके नीचे है, दैट इज़ कॉल्ड द व्हील वेल। उस व्हील वेल के प्लास्टिक एरिया के ऊपर भी आप इस सॉल्यूशन को स्प्रे करके इन ब्रशेस से साफ कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट एड्स लॉट ऑफ ग्लॉस, लॉट ऑफ शाइन, एंड यू नो द स्टैंडिंग ऑफ योर कार बिकम्स अमेजिंगली फैंटास्टिक। Chapter number 5, most important. Now let's revise our chapters. We are done with washing, we are done with foaming, we are done with brushing, we are done with our cleaning the tires and the alloys. Now comes हमारी गाड़ी अब साफ़ तो हो गई, मतलब हम नहा चुके हैं, बट हमारे स्किन को एक नरिशमेंट की ज़रूरत है। इन द सेम वे कार के पेंट को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है।
to nourish the paint, to add a kind of an paint protection kind of solution onto it, we use different kind of wax polishes. Wax polishes जो हैं वो आते हैं पेस्ट के फॉर्म में भी, वो आते हैं लिक्विड के फॉर्म में भी. So अब हम बात करें तो there are different kind of polishes available. Polish which I use mostly is a 3M wax car polish. At times I also trust a brand which is AutoCare wax polish. मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ ये कैसे दिखती है. दिस इज़ समथिंग रियली नाइस लुकिंग प्रोडक्ट. बिल्कुल वैक्स की शेप में है ये. उल्टा भी कर देंगे ये तब भी गिरेगी नहीं. अब थोड़ी बहुत ख़त्म हो रही है. और जहाँ तक 3M की पॉलिश की बात है, बहुत ही सॉफ्ट पॉलिश होती है और बहुत ही ग्लॉस ऐड करती है आपके पेंट के ऊपर. यूज़ these kind of circular pads to apply wax polish on the car. Always gently rub the polish in a circular motion on the surface. Always in the circular motion. कार को वैक्स करने के बाद छोड़ दीजिए तकरीबन 5 से 10 मिनट तक. जब वो वैक्स सूखती है तो एक वाइट सा कलर अपीयर हो जाएगा आपकी पूरी कार के ऊपर. Again, sprinkle with soft hands, sprinkle some water और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को यूज़ करके अपनी कार को हर डायरेक्शन से आप साफ़ कर दीजिए. देन अपनी कार के रिजल्ट्स आप देखिए एंड मेरे साथ मेरे कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दीज 5 chapters, please let me know. I'll be more than happy to share my views and give you the answers. Thank you very much. In our next chapter, we will talk about the interiors of the car. Thank you.